हमास ने दो और बंधकों, दो यहूदी महिलाओं को रिहा कर दिया। गोदी मीडिया आपको यह तस्वीर नहीं दिखलाएगा। गोदी मीडिया आपको यह तस्वीर भी नहीं दिखलाएगा कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गजा के अंदर बेकसूर फलस्तीनियों को इस्राएली सेना टारगेट कर रही है, वो तमाम हदों को पार कर रही है। गोदी मीडिया आपको यह नहीं दिखलाएगा। मैं आपको बतलाता हूं कि गोदी मीडिया क्या दिखलाना चाहता है। आज आपके सामने गोदी मीडिया की बेशर्मी। दोस्तों, सबसे पहले मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल इस मौके पर भी आपके सामने गजा, फलस्तीन, इस्राएल, इन तमाम शब्दों की हकीकत बताने के बजाय मोदी भक्ति में लगा हुआ है। यह बतलाने में लगा हुआ है कि किस तरह से आज इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है। विश्वास नहीं हो रहा ना? सुनते हैं। ऐसी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने कुछ अहम सवाल उठाए हैं जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। अजय कुमार क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। उधर गुजरात में पुल पे पुल गिर रहे हैं और इधर एक तोता मोदी के गुण गाए जा रहा है। उधर अग्निवीर जवान मर रहे हैं और इधर एक तोता मोदी के गुण गाए जा रहा है। उधर मणिपुर अभी भी जल रहा है और इधर एक तोता मोदी के गुण गाए जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्त, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि एक तोता मोदी के गुण गाया जा रहा है। मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर आपको इस्राएल फलस्तीन की सही तस्वीर बतानी है तो आप अपने दर्शकों को कम से कम यह तो बताएं कि वहां क्या हो रहा है। आपका मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से आम बेकसूर फलस्तीनी को आतंकवादी के तौर पर पेश करना, जबकि आप जानते हैं, मेरे अपने मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि इस संघर्ष में दो पक्ष हैं। दो पक्ष हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। एक तो हमास, जिनके हमले में बड़ी तादाद में बेकसूर इस्राएली मारे गए थे, और जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से इस्राएली सेना फलस्तीन को निशाने पर ले रही है। 1000 के करीब शायद बच्चे ही मारे जा चुके होंगे इस वक्त फलस्तीन में। हमास के आतंकवादियों को कितना उन्होंने निशाने पर लिया हम नहीं जानते, मगर ढेरों तस्वीरें यह साबित करने के लिए कि किस तरह से बेकसूर सिविलियंस को निशाने पर लिया जा रहा है। कोई मीडिया न्यूज चैनल आपको नहीं बतलाएगा। हां, भारतीय पत्रकार वहां मॉडलिंग करने जरूर पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह से पोज दे रही हैं। मैं आपको बतलाऊं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय गोदी मीडिया जो है वहां पर जाकर यही ड्रामे कर रहा है। नहीं, कई पत्रकार हैं जिन्हें आपने मणिपुर में भी देखा था और अब आप इस्राएल में भी देख रहे हैं। हालांकि वो भी गजा नहीं जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह दोस्तों, कुछ पत्रकार दोनों जगह जाते हैं, मगर कुछ पत्रकार सिर्फ मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा करते हैं, या फिर वो इस संघर्ष में भी सिर्फ इस्राएली प्रोपेगेंडा को आगे कर रहे हैं। भाई मैं तो आपको कह रहा हूं ना, इसमें दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष के अपने खलनायक हैं। हमें दोनों पक्षों के उन किरदारों की बात करनी चाहिए जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है, चाहे इस्राएली सेना के अत्याचार हो या फिर हमास के जो आतंकवादी हैं वो जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उनकी बात करनी चाहिए। कोई गोदी मीडिया आपको यह नहीं बतला रहा है दोस्तों। गोदी मीडिया तो दबे सुर में यह भी नहीं कह रहा है कि किस तरह से फलस्तीनियों को राहत सामग्री मोदी सरकार पहुंचा रही है, क्योंकि इससे उनका प्रोपेगेंडा धराशायी हो जाता है। क्योंकि ये लोग अपने दर्शकों को लगातार क्या बता रहे हैं कि फलस्तीनी खलनायक है, फलस्तीनियों की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब फलस्तीनियों के पक्ष में मोदी सरकार राहत सामग्री पहुंचा रही है, इससे उनका पूरा प्रोपेगेंडा धराशायी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है दोस्तों? वाकई शर्मनाक कवरेज है। और शर्मनाक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके सामने युद्ध की सही तस्वीर को नहीं लाया जा रहा है। शर्मनाक इसलिए भी है कि इसका मकसद सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा और देश के जो मुसलमान हैं उन्हें बदनाम करना। और सही तस्वीर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र लगातार चिल्ला रहा है कि युद्ध विराम हो, युद्ध विराम हो, मगर अमेरिका उसका विरोध कर रहा है। आप जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले एक प्रस्ताव आया था और अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या हमारा मीडिया यह बतला रहा है कि किस तरह से अमेरिकी रवैया जो है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग बेकसूर फलस्तीनियों के खिलाफ खड़े हैं? मतलब जो बाइडेन बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, मगर जब युद्ध विराम का प्रस्ताव आता है तो उसका विरोध किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। यूएन चीफ ग्यूटरेस डिप्लोज क्लियर वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन गाजा। साफ तौर पर यहां पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कह रहे हैं कि जो मानवीय अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन गाजा में किया जा रहा है। वो एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि तुरंत वहां पर युद्ध विराम हो, जिसका विरोध इसराइल कर रहा है क्योंकि इसराइल को लगता है कि उसके पास लाइसेंस है बेकसूर फलस्तीनियों पर निशाना साधने के लिए। तस्वीरें और भी कई आ रही हैं दोस्तों, कई मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं। टूटी हुई बिल्डिंग्स में से, गाजा में टूटी हुई बिल्डिंग्स में से, बिखरे हुए मलबे में से लाशें निकल रही हैं, मगर उन लाशों के टुकड़े निकाले जा रहे हैं। वो शॉकिंग तस्वीरें मैं आपको दिखला भी नहीं सकता हूं। बहरहाल मैं आपको बतला दूं दोस्तों, हमास ने 2 और बंधकों को रिहा किया है, 2 महिलाओं को रिहा किया है। आपकी स्क्रीन पर जब उन महिलाओं को रिहा किया गया था, रिहा होने के बाद योशेफ्स लिविट्स का कहना है कि हर व्यक्ति के ऊपर एक गार्ड था जो उन पर निगाह रखे हुए था। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने हमें पीटा ब्रेड दिया, चीज दिया, लो फैट क्रीम चीज दिया, क्यूकुम्बर दिया और पूरे दिन के लिए यही हमारा खाना होता था। रिहा होने के बाद योशेफ लिविट्स क्या कह रही हैं, 20-30 सेकंड का उनका यह बयान सुनते हैं। We were taken there and divided according to kibbutzim. There were people here. There were people there who took care of all the needs. We can say that to their credit. And they made sure that we will be clean and eat. They gave us pita bread and hard cheese and some low-fat cream cheese, and and a cucumber. That was our food for the entire day. दर्द की कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के अपने मुलाजिम गाजा में मारे जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर UNRWA, we are in shock and mourning. It is now confirmed that 29 of our colleagues in Gaza have been killed since October 7. Half of these colleagues were UNRWA teachers. As an agency, we are devastated. We are grieving with each other and with the families. संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी थी दोस्तों जिसके कई बेकसूर मुलाजिम मारे गए? यह है यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज। फलस्तीनी शरणार्थियों को मदद देना, एक मानवीय काम करना, एक इंसानी काम करना, इनका सिर्फ यही मकसद था दोस्तों। मगर इसराइल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उस हमले में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और साथ में वो लोग भी मारे जा रहे हैं जिनका मकसद है, जिनका काम होता है पीड़ितों को मदद पहुंचाना। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर पूरी खामोशी से देख रहा है दोस्तों। कई देश हैं जो चिल्ला रहे हैं, कई देश हैं जो कह रहे हैं युद्ध विराम हो, युद्ध विराम हो, युद्ध पर काबू पाया जाए, मगर नहीं साहब। अमेरिका उसका विरोध कर रहा है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अब लाइसेंस है इसराइल के हाथ में बेकसूर फलस्तीनियों पर निशाना साधने के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, इसराइल अगर हमास के खिलाफ उसके मन में आक्रोश है, गुस्सा है, तो उसकी एक वजह है, क्योंकि हमास के आतंकवादियों ने पैराग्लाइडर्स में उड़ान भर के बेकसूर इसराइलियों पर निशाना साधा था, उनके युवाओं, उनके बच्चों, उनके बुजुर्गों पर निशाना साधा था। कोई इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है, मगर बड़ा सवाल यह, इसराइल सिर्फ हमास के आतंकवादियों पर निशाना नहीं साध रहा है, वो बेकसूर लोगों पर भी निशाना साध रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र के मुलाजिमों पर, उनके स्टाफ पर भी निशाना साध रहा है। और अमेरिका और यूरोप आंखों पर पट्टी बांधे हुए इस पूरे नजारे को देख रहे हैं। इससे ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा तो और क्या होगा, मुझे बताइए। एक जिम्मेदार मीडिया का काम होता है कि वो पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करे। याद कीजिए दोस्तों, जब मैंने हमास को आतंकवादी बताया था तो सोशल मीडिया में कई मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स ने मुझ पर निशाना साधा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक गुट इस तरह से बेकसूर लोगों पर हमला करेगा तो आप उसे आतंकी नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे? आपको इस समस्या की मर्म तक पहुंचना पड़ेगा, आपको बतलाना पड़ेगा
कि कई ऐसे यहूदी भी हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ हैं। दो मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले इस खबर पर गौर कीजिए। यहूदी पादरी जो हैं वो दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जियोनिज्म के खिलाफ हैं। एंटी जियोनिज्म इज नॉट एंटी सेमिटिज्म। क्योंकि एक प्रोपेगेंडा यह भी चलाया जा रहा है कि जो लोग इस वक्त इसराइल का साथ नहीं दे रहे हैं वो एंटी सेमिटिक हैं। उनके पादरी बाकायदा इस बात को संबोधित कर रहे हैं कि इसराइल का विरोध करना यहूदियों का विरोध करना नहीं है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं और इन्हीं मिसालों को मीडिया को दुनिया के सामने लाना चाहिए। एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं दोस्तों। यह देखिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूइश कम्युनिटी कम टुगेदर टू क्रिटिसाइज इजरायली क्राइम्स। ये तमाम धार्मिक पादरी एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। और वो लोग इसराइल के युद्ध अपराधों का विरोध कर रहे हैं। क्या भारतीय गोदी मीडिया ये तस्वीरें आपको दिखला रहा है? उन्होंने इस पूरे संघर्ष को सिर्फ एक निगाह से देखा है। उनके लिए इसराइल हीरो है और फलस्तीनी एक खलनायक। वो आपको यह भी नहीं बतला रहे हैं कि किस तरह इसराइल लगातार युद्ध अपराध कर रहा है। वो आपको यह भी नहीं बतला रहे हैं कि फलस्तीनी पक्ष जो है वो सिर्फ हमास नहीं है, वहां के बेकसूर लोग भी हैं। इस्राएली सेना की गोलीबारी में, उनके बॉम्ब से सिर्फ हमास के आतंकवादी नहीं मारे जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के मुलाजिम भी मारे जा रहे हैं, पत्रकार भी मारे जा रहे हैं और बेकसूर फलस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। मीडिया का काम होता है तमाम पहलुओं को आपके सामने पेश करना, मगर उनका काम निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। यही वजह है मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल इस मौके पर भी मोदी मोदी करता है ना शर्मनाक? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।